दोस्तों, गोल सेटिंग की पिछली एपिसोड में मैंने आपके साथ 3 कामयाब तरीन लोगों की स्टोरीज शेयर की थी कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में गोल सेट किए और जबरदस्त नताइज हासिल करते हुए बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की। तो दोस्तों, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े ही अनोखे अंदाज में अपने गोल सेट किए और उन्हें हासिल किया, जिन्हें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है ब्रूस ली, जिसने खुद को खत लिखा और हॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन स्टार बन गया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ब्रूस ली अब तक के सबसे बड़े हॉलीवुड एक्शन स्टार्स में से एक हैं। उनका नाम टाइम मैगजीन की सदी के 100 अहम तरीन लोगों में शामिल किया गया था। वो एक अजीम हीरो और सेलिब्रिटी आइकॉन था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रूस ली को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक सितारा भी मिला। वो एक फलसफी भी था और उसका एक मशहूर कोट है कि अगर आप जिंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त जाया ना करें, क्योंकि वक्त ही है जिससे जिंदगी बनती है। तो दोस्तों, ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट और फिल्म इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार के तौर पर जिंदगी में अपनी हैरत अंगेज कामयाबी हासिल करने में कैसे कामयाब हुए? उसकी कुछ स्पेसिफिक इंटेंशंस थी जो वो चाहता था, और उसने अपना गोल एक लेटर में लिखकर खुद को भेजा। अगर आपका जाना कभी प्लेनेट हॉलीवुड हो तो आप देख सकते हैं कि वहाँ एक फ्रेम शुदा खत है जो ब्रूस ली ने खुद को लिखा था, जिसमें उसने लिखा था, माई डेफिनेट चीफ एम, मैं ब्रूस ली रियासत-ए मुत्तहिदा में पहला सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला ओरिएंटल सुपरस्टार बनूंगा। इसके बदले में मैं इंतहाई दिलचस्प परफॉर्मेंस दूंगा और एक अदाकार की सलाहियत के मुताबिक बेहतरीन मयार दूंगा। 1970 से मैं आलमी शोहरत हासिल करूंगा और उसके बाद 1980 के आखिर तक मेरे पास $10 मिलियन होंगे। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा और खुशी हासिल करूंगा। ब्रूस ली ने ये खत 9 जनवरी 1970 को अपने आप को एक वादे के तौर पर लिखा था, और इस अज़म के साथ कि वो अपनी जिंदगी के लिए तय किए गए अहदाफ को पूरा करेंगे। बदकिस्मती से 1973 में अपनी बेवक्त मौत की वजह से ब्रूस अपना मकसद पूरा करने में कामयाब नहीं हो सका। ताहम अगर आप उसकी कामयाबियों पर नजर डालें कि उसने क्या क्या हासिल किया, तो इस बात में कोई शक नहीं कि वो अपने ख्वाबों और गोल से भी ऊपर तक की कामयाबी हासिल करने में सक्सेसफुल रहा। तो क्या आप ब्रूस ली की तरह पुरअज़्म हैं? क्या आप अपने आप को एक खत लिखने जा रहे हैं और अपने आप से वादा कर रहे हैं कि आप उन तमाम मकासद को हासिल करने जा रहे हैं जो आपने लिखे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इसके बाद हैं जॉन असराफ, जिन्होंने विजन बोर्ड्स बनाए जो उसकी जिंदगी की हकीकत बन गए। दोस्तों, जॉन असराफ मेरे पसंदीदा सक्सेस मेंटोर्स में से एक हैं। मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ और उनके तरबियती कोर्सेज भी देखता रहा हूँ। जब मैंने पहली बार जॉन की कहानी के बारे में पढ़ा था कि उसने अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए विजन बोर्ड्स का इस्तेमाल किया, तो मैं हैरान रह गया और मैंने अपने विजन बोर्ड्स भी बनाना शुरू कर दिए। जॉन न्यूयॉर्क टाइम्स के सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले मुसन्निफ थे। वो जैक कैनफील्ड की लिखी हुई कामयाबी के उसूल जैसी किताबों में नुमाया रहे हैं और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंडस्ट्री के गुरुओं में से भी एक हैं। बहरहाल, जॉन की कहानी यूं शुरू होती है। 1995 में जॉन असराफ ने एक विजन बोर्ड बनाया और उसे अपने घर के दफ्तर में दीवार पर लगा दिया। इसके बाद जब भी उसने कोई मटेरियलिस्टिक चीज देखी जिसे वो चाहता था या कोई सफर जिस पर वो जाना चाहता था, वो उसकी तस्वीर लेकर बोर्ड पर चिपका देता और इस तरह वो सारी चीजें उसकी नजरों के सामने ही रहती। मई सन 2000 में वो जनूबी कैलिफोर्निया में अपने नए घर में मुंतकिल होने के बाद सुबह 7:30 बजे अपने दफ्तर में बैठा था जब उसका 5 साला बेटा कैनन अंदर आया और 1-2 बॉक्सेस पर बैठ गया जो स्टोरेज रूम में 4 साल से रखे हुए थे। कैनन ने अपने वालिद से पूछा कि इन डब्बों में क्या है। जॉन ने उसे बताया कि उसके विजन बोर्ड्स इन बॉक्स में रखे हुए हैं। कैनन ने फिर पूछा, और आपके विजन्स क्या थे? जॉन ने कैनन को विजन बोर्ड्स दिखाने के लिए एक बॉक्स खोला। जॉन पहले बोर्ड को देखते ही मुस्कुरा दिया, जिस पर उसने मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार, एक घड़ी और कुछ दीगर अशिया की तस्वीरें देखी। ये सब उसने उस वक्त तक हासिल कर लिए थे, लेकिन दूसरा बोर्ड निकालते ही वो रोने लगा। उस बोर्ड पर उस घर की तस्वीर थी जिसे उसने अभी खरीदा था और वो रह रहा था। उस जैसा घर नहीं, बल्कि वही घर, 7000 मुरब्बा फीट का घर जो 6 एकड़ पर शानदार नजारों पर मुश्तमिल है, जिसमें 3000 मुरब्बा फीट का गेस्ट हाउस और ऑफिस कॉम्प्लेक्स, एक टेनिस कोर्ट और 320 नारंगी दरख्त हैं। ये वो घर था जो उसने तस्वीर में देखा था और ड्रीम होम्स मैगजीन से 4 साल पहले काट कर रखा था। दोस्तों, ये होती है कामयाबी, सक्सेस इसको कहते हैं, और ये सिर्फ अपने गोल्स को लिखने और उन्हें सेट करने से ही मुमकिन है।
तो दोस्तों इसके बाद है जिम कैरी, जो दी मास्क नामी फिल्म में अपनी जबरदस्त अदाकारी की वजह से बहुत फेमस है। उसने खुद को $20 मिलियन का चेक लिखा और उसने असल जिंदगी में उन्हें हासिल किया। जिम कैरी एक गरीब घराने में पैदा हुआ था, जो कुछ अरसे के लिए अपनी वोक्सवैगन वैन में एक रिश्तेदार के लॉन में रहता था। लेकिन नौजवान जिम जानता था कि उसके पास फॉलो करने के लिए बड़े ख्वाब हैं, बड़े गोल्स हैं। 1990 में एक रात जब जिम कैरी लॉस एंजलिस में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करने वाला एक जद्दोजहद करने वाला नौजवान मजाहिया था, तब उसने अपनी पुरानी बेटअप टोयोटा को एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा दिया। वहां बैठा वो शहर को नीचे दूर तक देख रहा था और अपने मुस्तकबिल का ख्वाब सोच रहा था। उसने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और नोटेशन लाइन में लिखा कि अदाकारी की खिदमत के लिए, और थैंक्स गिविंग ऑप्शन के साथ 1995 के लिए उसकी तारीख लिख दी। उसने उस चेक को अपने बटुए में ठूस दिया और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख बन गई। एस वेंटूरा, पेट डिटेक्टिव, दी मास्क और मेरी सबसे पसंदीदा लायर में जबरदस्त कामयाबी देखी। उस वक्त उनकी फी फिल्म फीस $20 मिलियन तक बढ़ गई थी। तो दोस्तों जिस तरह ब्रूस ली ने खुद को एक खत लिखा, जिम कैरी ने अपने आप को मुतासिर करने और अपने मकसद की याद दिलाने के लिए $20 मिलियन के खुद तहरीरी चेक की ताकत का इस्तेमाल किया। दोस्तों इसके बाद सबसे लास्ट में है ब्रायन ट्रेसी, जिन्होंने अपने मकासद लिखे और उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। तो दोस्तों एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के किस तरह कामयाब लोग गोल सेट करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि ब्रायन ट्रेसी है। ब्रायन ट्रेसी एक इंस्पिरेशनल फिगर है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सेल्फ डेवलपमेंट से मुतल्लिक 70 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं, जिनका मुतअद्दिद जुबानों में तर्जुमा हो चुका है। अपनी किताब गोल्स, हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल, ट्रेसी ने इस बारे में अपना तजुर्बा शेयर किया कि उसने अपने मकासद कैसे लिखे और उन्हें हासिल किया। वो लिखते हैं कि एक दिन मैंने कागज का एक टुकड़ा निकाला और अपने लिए एक इश्तियाल अंगेज मकसद लिख दिया और वो $1000 माहाना कमाना था। मैंने कागज के टुकड़े को फोल्ड किया, उसे कहीं रख दिया और फिर भूल गया। लेकिन 30 दिन बाद मेरी पूरी जिंदगी तब्दील हो गई। इस दौरान मैंने सेल्स बंद करने की एक तकनीक दरियाफ्त की, जिसने पहले ही दिन से मेरी आमदनी को 3 गुना बढ़ा दिया। मेरी कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी एक कारोबारी शख्स को फरोख्त कर दी, जो नया नया उस शहर में मुंतकिल हुआ था। मेरा अपना मकसद लिखने के ठीक 30 दिन बाद वो मुझे एक तरफ ले गया और मुझे सेल्स फोर्स की सरबराही करने और दूसरे लोगों को ये सिखाने के लिए हर माह $1000 की पेशकश की कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं किसी से भी ज्यादा फरोख्त करने के काबिल हुआ। और मैंने उस पेशकश को कबूल कर लिया और उस दिन से लेकर अब तक मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। 18 महीनों में मैं उस नौकरी से दूसरी और फिर तीसरी मुलाजमत में चला गया। मैं पर्सनल सेलिंग से सेल्स मैनेजर बनने तक चला गया। मैंने 95 अफराद पर मुश्तमिल सेल्स फोर्स की भर्ती की और उनकी ट्रेनिंग की। मैं लफ्जी तौर पर अपने अगले खाने के बारे में फिक्र करने से लेकर $20 के बिलों से भरी जेब के साथ घूमने फिरने तक चला गया। तो दोस्तों वंस अगेन इट शोड दैट गोल सेटिंग वर्क। अपने अहदाफ को लिखने के नाकाबिले यकीन नताइज देखने के बाद ट्रेसी ने इस अमल के बारे में संजीदा होने का फैसला किया और बाकी सब कुछ तारीख बन गया। तो दोस्तों ये है गोल सेटिंग के फवाइद। इस तरह इंतहाई कामयाब लोग अहदाफ का तयन करते हैं, गोल सेट करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं। उम्मीद है कि ये 7 कहानियां आपको कुछ सुनहरी बसीरत फराहम करेंगी कि आपको अपने मकासद तक पहुंचने के लिए, अपने अज़्म को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद है? आपके लिए सबसे ज्यादा मुतासिर कुन कौन सी शख्सियत रही? क्या ये टोनी रॉबिन्स है या जैक कैनफील्ड है या जिम कैरी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए जुनून यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप गोल सेटिंग सीरीज की दीगर एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो यहाँ दाईं जानिब क्लिक करें, और अगर आप जुनून यूट्यूब चैनल की बेस्ट कलेक्शंस देखना चाहते हैं तो यहाँ बाईं जानिब क्लिक करें।